नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि एक इंसानियत का सवाल है। एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। हम बात कर रहे हैं निमिषा प्रिया की, केरला की एक नर्स जिसे यमन में मौत की सजा सुनाई गई है और इस सजा पर अमल होने की तारीख है 16 जुलाई 2025। जी हाँ, अब से कुछ ही दिनों में निमिषा प्रिया की कहानी शुरू होती है 2011 में, जब वो बेहतर फ्यूचर की तलाश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए यमन गई। वहां उसने बहुत मेहनत करी और कुछ सालों बाद अपना खुद का क्लिनिक भी खोला। पर यमन के कानून के मुताबिक एक लोकल पार्टनर होना बहुत जरूरी था और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल, जहां उसने एक यमनी शख्स तलाल अब्दो मेहदी को अपना पार्टनर बनाया। कागज पर उससे शादी भी करी, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसका एक बच्चा भी है और उसका हस्बैंड है थॉमस, जो कि सिविल वॉर्स के टाइम जब 2013-2014 में वहां पर सिविल वॉर्स चल रहे थे तो वो इंडिया शिफ्ट हो गए थे और पार्टनरशिप के लिए उन्होंने कागजी शादी भी वहां पर करी। निमिषा ने इल्जाम लगाया है कि मेहदी ने उसके साथ धोखा किया है, उसके पैसे छीन लिए और उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। सोचो, एक विदेशी जमीन पर जहां आपका कोई नहीं, आपका पासपोर्ट भी छीन लिया जाए तो इंसान कितना मजबूर हो जाता है। ये सिलसिला सालों चलता रहा। निमिषा ने कई बार पुलिस में शिकायत करी पर उसे कोई मदद नहीं मिली। जुलाई 2017 में निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी को सेडेट करने की कोशिश करी। सेडेट का अर्थ होता है दोस्तों बेहोश करने की कोशिश करी है, ताकि वो बेहोश हो जाए और निमिषा अपना पासपोर्ट ले जा सके। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेडेटिव का डोज ज्यादा हो गया और तलाल मेहदी की मौत हो गई। उसके बाद निमिषा ने एक और लोकल एक्म्प्लाइज की मदद लेकर मेहदी की बॉडी को डिस्पोज किया। ये सब सुनने में कितना डर लगता है, पर सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। क्या ये गलती थी या एक मजबूरी का नतीजा था? तलाल मेहदी की मौत के बाद निमिषा प्रिया को अरेस्ट कर लिया गया। 2020 में यमन की कोर्ट ने उसे तलाल के मर्डर का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई थी। जिस फ्रेंड की उसने मदद ली थी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, उसे महज 3 साल की सजा दी गई, क्योंकि वो यमन का ही नागरिक था। और वहीं निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद उसकी अपील्स भी रिजेक्ट हो गई और नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी उसकी डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा। दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि सना, जहां निमिषा कैद है, वो हौती रिबेल्स के कंट्रोल में है, जिनसे इंडिया के फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई-अप्स नहीं है। जब 2013 या फिर 14 में लगभग यहां पर जब सिविलियन वॉर चल रहा था तो वहां की जो सरकार है वो भी यमन के कुछ एक हिस्से में सिमट कर रह गई और वहां पर दबदबा हो गया हौती रिबेल्स का। इससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि वहां इंडियन एम्बेसी भी नहीं है। पिछले साल दिसंबर में यमनी प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी ने भी निमिषा की डेथ सेंटेंस को अप्रूव कर दिया, जिसके बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया। पर क्या निमिषा को बचाने का कोई और उम्मीद नहीं है? दोस्तों, यमन में एक इस्लामिक कानून के तहत दिहा यानी ब्लड मनी का प्रोविजन है। इसमें विक्टिम्स की फैमिली को कंपनसेशन का ऑफर दिया जाता है और बदले में अगर वो कन्विक्ट को माफ कर दें तो फांसी की सजा रुक सकती है। निमिषा के परिवार और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने भी ये रास्ता अपनाया है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल यमन गई थी अपनी बेटी से मिलने और मेहदी के परिवार से बात करने के लिए। फंड्स भी रेज किए गए, पर मेहदी के परिवार ने अभी तक ब्लड मनी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑफर्स उन्हें दिए गए थे, जैसे कि अगर आपको यमन से निकलकर सऊदी अरेबिया फिर दुबई में शिफ्ट होना है तो आपको वहां तक सेटल करने का खर्चा ये लोग देंगे। दूसरा ऑफर ये दिया गया कि अगर आपको मेडिकल किसी का इलाज कराना हो, क्योंकि वहां पर मेडिकल व्यवस्था दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है, किसी का भी कोई गंभीर बीमारी से कोई आपके परिवार में जूझ रहा हो तो उसके इलाज का खर्चा भी ये लोग देंगे। तीसरा और बहुत अच्छा ऑफर भी एक उन्होंने दिया था कि $1 मिलियन का। उसके बाद भी अभी तक नेगोशिएशन चल रहे हैं, पर अभी तक की खबर के हिसाब से ब्लड मनी का किसी भी प्रकार से ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे जरूरी अपडेट पर। आज दोस्तों 10 जुलाई 2025 है और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया के मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया है। ये एक आखिरी कोशिश है जिसमें सेंटर से डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की अपील की जा रही है, ताकि ब्लड मनी का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सके। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जीक्यूशन डेट से पहले। जब 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगा, उसके 2 दिन बाद ही 16 जुलाई को एग्जीक्यूशन की डेट दी गई है। हम सबको उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट और सभी कंसर्न पार्टीज निमिषा को बचाने में सफल हों। दोस्तों, ये सिर्फ निमिषा प्रिया की कहानी नहीं है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मजबूर था, जो शायद सर्कमस्टेंसेस का शिकार हुआ है। क्या उसने गलती की? शायद हाँ, पर क्या उस गलती की सजा मौत होनी चाहिए?
जब उसने खुद इतना टॉर्चर सहा हो, ये एक गहरा सवाल है। एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ इंसानियत। 16 जुलाई बहुत करीब है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि निमिषा प्रिया को माफ कर देना चाहिए? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कहानी सब तक पहुंचे और ज्यादा इस पर लोग ध्यान दें और शायद इससे निमिषा प्रिया की मदद हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सूरमा भोपाली को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।